स्वागत है दोस्तों संस्कृत प्रैक्टिस चैनल में आपका फिर से एक बार। मैं संगीता पांडे आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आई हूँ, जो पीजीटी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत की जो विद्यार्थी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसका आंसर चलिए हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या इसमें पूछा है। पहला क्वेश्चन है महाभारतस्य अष्टदशसु पर्वसु इदं द्वादशतम भवत्। महाभारत के 18 पर्वों में 12वें पर्व का क्या नाम है। तो इसके 12वें पर्व का नाम इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं। जैसे ए है अनुशासनिक पर्व, दूसरा है शौक्तिक पर्व, तीसरा है स्त्री पर्व और चौथा सी वाला है शांति पर्व। तो यही सी वाला हमारा सही होगा कि 12वें पर्व का नाम शांति पर्व है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अर्थशास्त्र तृतीया अधिकरणम वर्तते। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की रचना है, कौटिल्य का नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य। विष्णुगुप्त चाणक्य को ही हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। ये महान ही कूटनीति विशेषज्ञ थे, जिन्होंने कौटिल्य नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 15 अधिकरण हैं और 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं। अर्थशास्त्र अधिकरणों में सबसे बड़ा अधिकरण पहला अधिकरण है विनयाधिकारिक अधिकरण, और सबसे छोटा 15वां अधिकरण है तंत्रयुक्त, जिसमें 1 प्रकरण और 1 अध्याय है। चलिए हम ये तो अर्थशास्त्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी थी। तो इसका आंसर चलिए हम देखते हैं। पहला है विनयाधिकारिकम, दूसरा है अध्यक्ष प्रचार और तीसरा है योग वृत्त और चौथा डी वाला है धर्म स्थानीयम। तो इसका आंसर कौन सा होगा। तृतीय अधिकरण का नाम क्या है, धर्म स्थानीयम। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग निवेशा कुत्र उपदिष्टा। दुर्ग निवेशा कुत्र उपदिष्टा। तो ऑप्शंस में क्या है। पहला ए है विनयाधिकार की, दूसरा धर्म स्थान स्थिये, तीसरा अध्यक्ष प्रचारे और चौथा कंटक शोधनी। तो इनमें कौन सा आंसर होगा अध्यक्ष प्रचारे, सी वाला ऑप्शन। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेदा संप्राप्ता। यजुर्वेदा संप्राप्ता, यजुर्वेद में कौन से देवता की स्थिति है या कौन से देवता प्राप्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है अग्नि, दूसरा वायु, तीसरा इंद्रात और चौथा वरुणात। इन चारों देवताओं में कौन से देवता की स्थिति यजुर्वेद में किया है, मतलब वो है वायु देवता। तीसरा बी वाला ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है उपनयन संस्कारे राज्ञा दंडो भवति। उपनयन संस्कार जो हमारे 16 संस्कार हैं उनमें उपनयन संस्कारे राज्ञा दंडो भवति। तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन हम पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन है केश शांतिका, दूसरा ललाट संहिता, तीसरा नासांतिका और चौथा कणांतिका। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला ललाट संहिता। छठवां क्वेश्चन है परम भूषणम किम। परम भूषणम किम। तो पहला ऑप्शन दिया है चंदनम, सिंदूरम, कार्यम, शीलम। तो इसका आंसर कौन सा होगा, वो है शीलम, सी वाला ऑप्शन सही होगा। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों काव्येश नाटकम रम्यम कस्मिन ग्रंथ प्रसंगी। काव्येश नाटकम रम्य या किस ग्रंथ का प्रसंग है। तो इसमें पहला ऑप्शन उत्तर रामचरितम दिया है, जो बहुभीत की रचना है, 7 अंकों की है। और दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम दिया गया है, यह भी 7 अंकों की है, कालिदास की रचना। चौथा ऑप्शन है मृच्छकटकम, या शूद्रक की रचना है, या इसमें 10 अंक हैं, या प्रकरण ग्रंथ है। डी वाला है स्वप्नवासो दत्तम, जो भास की रचना है, इसमें 6 अंक हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, काव्येश नाटकम रम्यम किस नाटक को कहा जाता है, वह है अभिज्ञान शकुंतलम।
बी वाला ऑप्शन सही होगा। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, तत्रम्यस्य चतुर्थो अंकः कस्य नाट्ये ग्रंथ प्रसंगे अस्ति। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में कौन सा सही है। पहला ऑप्शन इसमें उत्तर रामचरितम, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा मिष्कटकम और डी वाला स्वप्नवासवदत्ता। तो अभिज्ञान शाकुंतलम इसका सही होगा। तत्र में इसका चतुर्थ अंक बहुत ही विख्यात है। तो चलिए हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कालिदासस्य सर्वस्वम अस्ति। कालिदासस्य सर्वस्वम अस्ति, इसमें भी ए वाला उत्तर रामचरितम, बी पे अभिज्ञान शाकुंतलम, सी पे मिष्कटकम और डी पे स्वप्नवासवदत्ता। इन सब रचनाओं में, नाटकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कालिदास का कौन सा नाटक है? वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, शुश्रूषो गुरून् पद्यांशो अयम् अस्ति। शुश्रूषो गुरून् जो सूक्ति है ऋषिकर्ण द्वारा कही गई है, उसी के बारे में इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है, पहला है उत्तर रामचरितम, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा मिष्कटकम और चौथा स्वप्नवासवदत्ता। तो यह किस नाटक की सूक्ति है? इसमें ये पूछा गया है कि किसने किसके द्वारा यह कही गई है। शुश्रूवस गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। जो यह सूक्त है यह कर्ण द्वारा कही गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम, बी वाला ऑप्शन सही है। कर्ण जब पतिगृही शकुंतला को पति के घर भेजते समय उनको यही उपदेश देते हैं, इसी सूक्त के रूप में उपदेश देते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। शुश्रूवस कर्ण जी कहते हैं कि गुरुजनों की सेवा करना और प्रिय सखी वृत्तिम, तुम्हारी जो सौतने हैं दुष्यंत की जो और भी रानियां हैं उनके साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। इस सूक्त के माध्यम से यही उपदेश देते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास जी। और 11वीं सूक्त है दोस्तों, शिवराज विजय स्वार्थ लुलोपो भारतीय अस्ति। शिवराज विजय स्वार्थ लुलोपो भारतीय अस्ति। इसमें पहला ए वाला ऑप्शन है पंडित अंबिकादास व्यास, बी वाला ऑप्शन छत्रपति शिवाजी भागा और सी वाला रघुवीर सिंह और डी वाला जय सिंह। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ये डी वाला होगा, जय सिंह। हाँ, चलिए हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। शिवराज विजय नायकस पुत्री अस्ति। शिवराज विजय में प्रतिनायक की पुत्री कौन है? तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन, रसनारी और बी वाले में सवर्णी, सी वाले में लाजवंती, डी वाले में महाश्वेता। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला ए वाला, जिसमें रसनारी है, प्रतिनायक की पुत्री है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, अफजल वधम कुत्र उपवर्णितम अस्ति। अफजल वधम कुत्र उपवर्णितम मतलब अफजल वध का वर्णन किसमें हुआ है? ये चारों ऑप्शन में पूछ रहा है। पहला है शिवराज विजय, दूसरा रामायणे, तीसरा महाभारते और चौथा विष्णु पुराणे। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए हम 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, शिवराज विजया काव्य प्रारंभ केन भवत्। शिवराज विजया काव्य में प्रारंभ केन भवन्, प्रारंभ किससे होता है? इसमें चारों ऑप्शन देखिए। पहले ए पर दिया गया है शिवराज महाभाग से शूरता वर्णन, मतलब शिवराज महाभाग के शूरता का वर्णन है प्रथम प्रारंभ में। और दूसरा बी वाला है सूर्योदय वर्णने और सी में कहा गया है गौर सिंह वर्णने, मतलब गौर सिंह का वर्णन किया गया। और चौथे में अफजल खां वध वर्णन, प्रारंभ में अफजल खां वध वर्णन, मतलब इन चारों में से किसका वर्णन किया गया है? तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? कौन सही होगा? ये होगा बी, सूर्योदय वर्णने। शिवराज विजय के प्रारंभ में सूर्योदय का वर्णन हुआ है शिवराज विजय में। और 15वां क्वेश्चन है, द्विमात्रिक वर्णा कथ्यते। द्विमात्रिक वर्णा कौन सा है? द्विमात्रिक तो यह है
पहला ह्रस्व दिया गया है ऑप्शन में ए, बी वाले में दीर्घ, सी वाले में लुप्त और डी वाले में व्यंजना। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? वो होगा दीर्घा, बी वाला। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ओम वर्ण कत मात्रा संत? ओम वर्ण में कितनी मात्राएं हैं? तो पहले ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? वो है सी, 3 मात्रा है ओम वर्ण में। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, विद्वान प्लस लिखिता। इसमें संधि विच्छेद करके पूछा गया है इसकी संधि, मतलब विद्वान प्लस लिखिता में कौन सी संधि होगी? तो होगी पहला कुछ ऑप्शन दिया गया है ए, विद्वान लिखति, बी विद्वा लिखितम, सी में विद्वान लिखति और डी में लिखत विद्वान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों ए वाला, विद्वत लिखति, विद्वत लिखति। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, नी प्लस रोगा। इसमें कौन सी संधि बनेगी? नी प्लस रोगा में इसका विच्छेद करके पूछा गया है कौन सा शब्द बनेगा? तो पहला ए में ऑप्शन दिया गया है निरोगा, बी में निरोगा, सी में निरुग्ना और डी में निरोगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? सही ऑप्शन है इसका ए, निरोगा। नी प्लस रोगा से निरोगा शब्द बनता है। 19वां ऑप्शन है दोस्तों, रामायणा इत्यस्य उपयुक्तम संधि विच्छेदा वर्तते। रामायणा इत्यस्य उपयुक्तम संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों नारा प्लस आयना, बी में दिया गया है नरा प्लस आयना, सी में दिया गया है नार प्लस आयना और डी में दिया गया है नारी प्लस आयना। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? 18वें में 19वें में पहला सही होगा नार प्लस आयना। 19वां का आंसर नारायणा में संधि विच्छेद पूछी गई है, नारायणा में नार प्लस आयना होगा। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, संधि अपेक्षिता ना ही भवति। 20वें में पूछा गया है संधि अपेक्षा ना ही भवति। तो इसके पहले ऑप्शन में दिया गया है एक पदी, दूसरे में धातु उपसर्गी, तीसरे में समास शास्त्री और चौथे में वाक्य। तो इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा आंसर आएगा? वो है चौथा, डी वाला, वाक्य सही होगा। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, मनोरथा इत्यस्य संधि विच्छेदा अस्ति। मनोरथा में कौन सी इसका छंद विच्छेद होगा? तो ए में दिया गया मना प्लस रथा, बी मनो प्लस रथा, सी मनु प्लस रपा और डी मनर प्लस रथा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा 21वें का? वो है मना प्लस रथा, पहला वाला, ए वाला सही होगा इसका 21वें में। और 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्रियाया साक्षात संबंधा कथ्यते। क्रियाया का साक्षात संबंध किसमें है? कारकम में, ए में कारकम, बी में पदम, सी में विभक्त और डी चिन्हम। तो इसका कौन सा सही, इसका आंसर कौन सा होगा? वो ए है, कारकम। 22वां का ए सही होगा। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्रियाया संपादका कथ्यते। क्रियाया संपादका कथ्यते में कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन है पहला है कारकम, दूसरा है कर्म, तीसरा कर्ता और चौथा करणम। तो इसका कौन सा सही होगा? इसमें भी ए वाला कारकम ही सही होगा, ए वाला ही ऑप्शन इसका सही है। चलिए हम 24वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 24वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिया गया है और उसके आगे पूछा गया है कि कौन सा शब्द होगा, पुरुषा होगा कि ईश्वरा होगा, कर्ता होगा कि भूत्या होगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर सी वाला सही होगा, स्वतंत्र कर्ता। जो सूत्र है
स्वतंत्रकर्ता वाला वही है इसमें पूरा स्वतंत्र लिखा गया है, कर्ता उसमें लगाना है। 25वां क्वेश्चन है सप्तवर्षया समास विधायकम सूत्रम किम। सप्तवर्षया में कौन सा समास विधायक सूत्र है। आज विधायक सूत्र तो पहला ए दिया गया है विशेषणम विशेष्य बहुलम, और बी वाला दिक् संख्ये संज्ञानम संज्ञायम, सी वाला चार्थे द्वंद्वा, और डी वाला दिग् नामांतराले। इसमें कौन सा संज्ञा विधायक सूत्र है, तो इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा अधिकार सूत्र, बी वाला दिग् सांख्य संज्ञाम। इसका आंसर कौन सा होगा, दिग् सांख्य संज्ञाम, बी वाला। क्वेश्चन को देखते हैं। 26वां क्वेश्चन का आंसर है तत्पुरुषा इत्यस्य सूत्रम अस्ति। तत्पुरुष में कौन सा सूत्र है, तो इसके ऑप्शन में दिया गया है विधि सूत्र, बी वाले में अधिकार सूत्र, सी वाले में नियम सूत्र, और डी वाले में परिभाषा सूत्र। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसमें बी वाला आंसर सही होगा, अधिकार सूत्र। कौन सा सही होगा इसका, अधिकार सूत्र। चलिए हम 27वें क्वेश्चन को देखते हैं। कर्मधारय समासस्य भेदा अस्ति। कर्मधारय में कौन सा समास भेद है। 27वें में कर्मधारय में कौन सा, इसका ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, सी वाला बहुव्रीहि समास, और डी वाला अव्ययभाव समास। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें ए वाला सही होगा, द्विगु समास है। कर्मधारय समासस्य भेदा, कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण समीपम इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। कृष्ण समीपम में कौन सा समस्त पद है, तो इसका ऑप्शन से देखते हैं। पहला है अनुकृष्णम, बी वाला अव्ययभाव, और सी वाला उपकृष्णम, और डी वाला द्वितीय तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें सी वाला सही होगा, उपकृष्णम। कृष्ण समीपम का समस्त पद होगा उपकृष्णम। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों राज्ञा पुरुषा इत्यस्य समासा। राज्ञा पुरुष में कौन सा समास है, ऑप्शंस में देखिए। पहला ए वाला चतुर्थ तत्पुरुष, बी वाला अव्ययभाव, सी वाला षष्ठी तत्पुरुष, डी वाला द्वितीय तत्पुरुष। तो इसमें राज्ञा पुरुष में सी वाला ऑप्शन सही होगा, षष्ठी तत्पुरुष। और 30वां क्वेश्चन है दोस्तों कृष्णा आश्रिता इत्यस्य का समास है। कृष्णा आश्रिता इत्यस्य का समास है, इसमें कौन सा समास है, तो इसके ऑप्शंस हैं द्विगु समास, बी वाला बेभाव, सी वाला तत्पुरुष, और डी वाला द्वितीय तत्पुरुष। तो इसमें कृष्ण आश्रिता में कौन सा सही होगा, वो है द्वितीय तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चनों को हल किया। इसके आगे 31 से लेकर 60 तक हम कल के वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, देखिए और समझिए। इसमें अगर कोई मिस्टेक हो रहा हो तो उसकी सलाह हमें दीजिए, हम आपकी सलाहों पर आगे बढ़ेंगे। आपका सलाह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।